हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है, किस तरीके से कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है। तो साथ ही साथ कोरोना वायरस महामारी के साथ ही साथ दुनिया भर में कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं। कोरोना महामारी के साथ अन्य देश किस तरीके से सफर कर रहे हैं और साथ ही में हमारा देश किस तरीके की मुश्किलात का सामना कर रहा है। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और इसके अलावा दूसरे अन्य परिवर्तन, महंगाई की मार, सोना चांदी के दामों में परिवर्तन, इस तरह की बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और हम खबरों की ओर बढ़ें। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर, पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने किया बड़ा ऐलान। गर्भवती महिला को मिली थी कोरोना वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी के साथ पैदा हुई बच्ची। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ममता को दिखाया आईना, कहा लापरवाही को बहाना मत बनाओ। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई शहरों में लगा लॉकडाउन। जाने अब क्या खुलेगा और क्या नहीं। कई सालों तक यूं ही जारी रहा तो मौसमी बीमारी बनकर रह जाएगा कोरोना। संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी, सुरक्षा से अब समझौता नहीं। 1 अप्रैल से अब हर नई कार में मिलेगी ये सुविधा। पीएम मोदी की योजनाओं पर ममता की नजर, कहा स्टूडेंट्स को कैश की बजाय कैश ट्रांसफर से स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का वायदा। फ्लिपकार्ट ऐप का गेम जोन आपको दिला सकता है भारी फायदा। जाने कैसे जीत सकते हैं ढेरों इनाम। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा और बाकी दूसरी खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर कीजिए। खबरें पसंद आ रही है, खबरों के बारे में विचार साझा करने हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में अब हम खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 35,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल मरीजों की संख्या 1,14,74,605 हो गई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 35,871 नए मामले सामने आए और 171 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,10,63,025 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 2,52,364 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,59,216 हो गई। अमेरिका में एक गर्भवती महिला को कोरोना की वैक्सीन दी गई थी। इसके बाद महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और बच्चे में कोरोना की एंटीबॉडी पाई गई है। यह इस तरह का दुनिया में पहला मामला समझा जा रहा है। महिला फ्लोरिडा की रहने वाली है। बच्चे के जन्म से कुछ ही हफ्ते पहले उसे मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई। डिलीवरी के बाद बच्चे की जांच की गई तो उसमें कोरोना एंटीबॉडी मिली। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा समझा जा रहा है कि बच्चे के शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज कुछ साल तक शरीर में रह सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे में एंटीबॉडीज है तो सही, लेकिन कम मात्रा में। अमेरिकी महिला पेशे से हेल्थ केयर वर्कर है, लेकिन उनके नाम का खुलासा नहीं हुआ है। देश में कोरोना वायरस महामारी के मामले पिछले साल की तरह एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कोरोना के नए मामलों ने सरकारों की टेंशन बढ़ा दी। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में भी पड़ोसी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पुणे, औरंगाबाद, नागपुर में पहले ही पाबंदियां लागू कर दी। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद गुजरात में भी बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए गुजरात की सरकार ने मंगलवार को 4 महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पर है। 27 तारीख को विधानसभा चुनाव लड़े जाने हैं और इसके लिए टीएमसी और बीजेपी में लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे भी रैली और जनसभाएं आयोजित हो रही हैं। इनमें काफी संख्या में भीड़ जमा हो रही है, पर इन सबके बीच एक बार फिर से कोरोना का डर बंगाल में सताने लगा। पिछले 24 घंटे में बंगाल में 303 नए मामले सामने आए। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर ममता और केंद्र सरकार के बीच विवाद हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बंगाल के लिए पर्याप्त संख्या में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए टीकों के डाटा से जुड़ी जानकारी शेयर की। केंद्र सरकार ने कहा है कि बंगाल सरकार के पास अभी भी 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी प्रमुख
और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। टीएमसी के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों, छात्रों, जनरल और SC/ST वर्ग के लोगों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। हालांकि टीएमसी के चुनावी घोषणा पत्र को देखें तो पता चलता है कि ममता बनर्जी ने जो वादे किए हैं, ये योजनाएं पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कैश असिस्टेंस स्कीम साल 2019 में शुरू की थी, जब लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी थे। किसानों के बीच पीएम मोदी की इस योजना ने जबरदस्त असर डाला और बीजेपी को चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। पीएम मोदी की राह पर बढ़ते हुए टीएमसी ने भी उन्हीं योजनाओं का वादा किया है और सत्ता में तीसरी बार आने की उम्मीद जताई है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर नजर आ रही है। हर देश की कोशिश यही है कि किसी तरीके से कोरोना के ग्राफ को बढ़ने से रोका जाए। कोरोना के डर के बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया है कि कोरोना वायरस जल्द ही मौसमी बीमारी का रूप ले सकता है। चीन में सबसे पहले कोरोना का केस मिलने के बाद 1 साल तक इस रहस्यमय बीमारी के बारे में वैज्ञानिक कुछ खास जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में लगभग 2.7 मिलियन लोग मर चुके हैं। कोरोना वायरस पर अध्ययन कर रही एक विशेष टीम ने कोविड-19 के प्रसार पर जानकारी हासिल करने के लिए मौसम विज्ञान और वायु गुणवत्ता का अध्ययन किया और उनमें होने वाले प्रभावों की जानकारी जुटाने की कोशिश की है। सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार कई महत्वपूर्ण और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई कार दुर्घटना में ड्राइवर सीट के बगल में बैठे लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं क्योंकि ड्राइवर सीट की बगल वाली सीट पर एयरबैग की सुविधा नहीं होती। दरअसल आमने सामने की टक्कर में एयरबैग नहीं होने पर आगे बैठे लोगों की जान पर बनाती है। अब सरकार ने मौजूदा वाहनों में अगली सीट पर एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है, यानी अब लोगों की दोनों सीट पर एयरबैग की सुविधा होगी। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2021 के बाद बनने वाली सभी नई कार में एयरबैग अनिवार्य कर दिया है, यानी 1 अप्रैल से बनने वाली छोटी बड़ी सभी कार्स में कंपनी को ड्राइवर्स और उनकी बगल वाली सीट के लिए एयरबैग लगाने ही होंगे। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आया है। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत 1200 रुपए प्रति 100 ग्राम हो गई है। 18 मार्च सुबह MCX में सोने की कीमत 1 ग्राम प्रति सोने की कीमत में 12 रुपए की वृद्धि हुई। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत 43,960 रुपए और 100 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 4,39,600 रुपए है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। अमेरिका में सोना लगातार $0.14 की तेजी के साथ $1,727.22 प्रति औंस के रेट पर चल रहा है। वहीं चांदी का कारोबार $0.09 की तेजी के साथ $26.02 के स्तर पर हो रहा है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में किसान परिवार को पहले की तरह ही 6,000 रुपए की प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार की ओर से देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 दिसंबर 2019 से आधार जरूरी हो जाएगा। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किश्तों में सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के द्वारा पहचाने जाने वाले लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। फ्लिपकार्ट पर डेली ट्रिविया शुरू हो गया है। फ्लिपकार्ट क्विज भी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देता है। ये क्विज रात 12 बजे शुरू होता है और आज ये दोपहर 12 बजे तक चलेगी। क्विज में 5 सवाल पूछे जाते हैं। क्विज डेली इवेंट और करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं। ये क्विज एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूजर्स गेम जोन सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं। यूजर्स फ्लिपकार्ट क्विज का हिस्सा बनकर कूपन्स, प्राइज और कई तरह के गिफ्ट जीत सकते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेंट फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स भी जीत सकते हैं। ध्यान रहे कि क्विज पुरस्कार के पात्र बनने के लिए प्रतिभागियों को क्विज के सभी सवालों का सही जवाब देना होगा। यहाँ आज के क्विज के 5 सवाल दिए गए हैं, जिनके जवाब से आप सुपर कॉइन्स, कूपन और डिस्काउंट वाउचर जीतने में आपको मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बनी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखा है, एंड तक देखा है, तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू, और साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।